चाची जी को बहुत बुरा लगा होगा, उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची होगी दिशा, लेकिन सुहाना को भी कितना हर्ट हुआ होगा। सोचो, बेचारी की कोई गलती भी नहीं, फिर भी उसे सजा मिल गई। रजनी दी, आपको अब भी सुहाना दिखाई दे रही है और कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपके लिए कुछ आने को लाती हूँ। दिशा, तुम्हें नहीं लगता कि अपने घर में कुछ बदल रहा है? अब ये कश्यप परिवार वो नहीं रहा जहां बीती बातों को भुलाकर हंस के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते थे। तुम्हें नहीं लगता कि अपने घर में कैंप बन रहे हैं जहां हर कोई साथी ढूंढ रहा है कि कौन किसके साथ है? मतलब ये क्या हो रहा है दिशा? तुम अचानक से सुहाना के इतने खिलाफ क्यों हो गई हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हें सुहाना की हर बात से प्रॉब्लम हो रही है। इंदर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं ना? नहीं पूछो इसी से। जब से सुहाना टीवी सीरियल में काम कर रही है और इलेश उसका एजेंट बना है, इसमें एक अजीब सा बदलाव आ गया। ये खुशी नहीं है? आखिर क्यों दिशा? इंदर भैया, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इलेश एक ढंग की नौकरी करे, तो पैसे भले ही उसे कम मिले मगर उसका आत्मसम्मान बना रहे। अरे यहाँ कौन उसका अपमान कर रहा है दिशा? सुहाना? दिशा, अरे अपनों के बीच में सिर्फ प्यार होता है, आत्मसम्मान नहीं। अगर अपनों में भी आत्मसम्मान, ईगो या मैं की भावना आ जाए ना, तो अपने अपने नहीं रहते हैं, पराये हो जाते हैं। इलेश सुहाना का एजेंट है और तुम्हारा पति, दोनों चीजों को अलग अलग भी तो रखा जा सकता है ना? फिर इसमें सुहाना से इतनी नाराजगी क्यों? इंदर भैया, मेरी नाराजगी सुहाना से नहीं है, इलेश से है। पगली, ये भी नहीं जानती कि नाराजगी इलेश से है और अपना गुस्सा सुहाना पे निकाल रही है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इंदर, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान करे वही सच हो जो तुम सोच रही हो, वरना अरे भाई, शाम हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था इलेश को। नहीं, कहाँ रह गया बच्चा? इंदर फोन लगा ना, क्या हो रहा है? नहीं उठा रहा है, काट रहा है बार बार। सुहाना, तुम्हें पता है सब दंग रह गए थे। गौरी का वो रूप, वाह वाह। मेरी माँ तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है और तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत भी बढ़ गई वहाँ मोहल्ले में। सब कहते हैं देखो देखो, वो जो है ना, वो गौरी की असली जेठानी है और मेरी चाची जो है ना। रजनी दीदी, अगर प्रोड्यूसर ने इलेश भैया की बात नहीं मानी तो क्या होगा? 20 लाख रुपीस कॉम्पेंसेशन हम कहाँ से देंगे? मुझे तो लगता है कि बात बन गई होगी। हाँ भाई, इलेश कह रहा था ना, प्रोड्यूसर उसकी बहुत इज्जत करता है। दादाजी, बस वो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और कुछ भी नहीं। मुझे तो लग रहा है कि प्रोड्यूसर ने पकड़ ही लिया होगा उनको वहां पे। चुप कर, चुप चुप बोल। सुहाना, तुम टेंशन मत लो, इलेश है ना, वो सब संभालेगा। अरे अब वो हमारा इलेश पहले वाला इलेश थोड़ी ना रहा है, समझदार हो गया है, मीडिया वालों को भी हैंडल कर सकता है ना? अरे इलेश आ गया। अरे इलेश, क्या हुआ? क्या था? कहा तू? और यार क्या कहा प्रोड्यूसर ने, कुछ तो बता। अबे फोन क्यों नहीं उठा रहा था बे? वो लोग आए हैं, आप खुद ही बात कर लो। लगता है नोटिस आ ही गया।
क्या होगा रजनी दीदी? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ये तो कह रहा था ये संभाल लेगा, हाँ? तो ये क्या है? इस पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुने? बड़ी टींग हाँक रहा था, नोटिस लेकर आ गया है निकम्मा। देखिए भाई साहब, हम मानते हैं कि आपका नुकसान हुआ है, लेकिन आप ऐसे हम पर केस कैसे थोप सकते हैं? देखिए, कानून तो हम भी जानते हैं। कल आप ही थे ना फोन पर? कल परसों का क्या है जी, छोड़ो। तो देखिए, कानून का क्या है जी, कानून तो हर कोई जानता है, कोई भी बोल सकता है कानून के बारे में। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बाबूजी, क्यों बाबूजी, कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं? कोई बात कर लेना। हैं? बात कर लो। देखिए, आप हम पे ऐसे केस नहीं ठोक सकते हैं, समझे ना? और जी, किसने कहा कि हम आप पर केस करने वाले हैं? देखिए भाई साहब, आप राई का पहाड़ बना रहे हो। हाँ, देखिए, थूकिए गुस्से को। हम यहां सुहाना जी पर कोई केस करने नहीं आए, हम एक्चुअली आपको यहां एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। खुशखबरी? क्या है ये खुशखबरी भाई? वो क्या है ना कि मुझे बोलने देगा तू? ओ पुनीत, ओ कहां मर गया? गुलदस्ता लेकर आ भाई। है आ गया, आजा आजा आजा, आ गया जी। आजा, आराम से नीचे से नीचे मैडम। ओ जी, ये हमारी ओर से छोटा सा थैंक यू है आपको जी। हैं? कांग्रेचुलेशन मैडम, कांग्रेचुलेशन। अरे मैं तो इन्हें देखते पहले ही समझ गया था, हीरा लगाए हमारे हाथ। ये हो क्या रहा है? लग रहा है कि सदमे से कुछ दिमाग गड़बड़ हो गया है। भाई साहब, ये 1 मिनट, आप हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे जी, कमाल कर दिया सुहाना जी ने। क्या लाइंस बोली इन्होंने, वेरी गुड जी। अरे इनकी लाइंस तो दर्शकों को छू गई जी। एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव। अरे टीआरपी 5 पर पहुंच गई, 5 पर। हाँ, टीआरपी क्या? हाँ जी, वो भी 7:30 के स्लॉट पर। पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है, भूचाल आ गया है, भूचाल। काट देना मैडम को, घर ले जाने आया क्या? सर निकालिए ना। मैम, आप सर, आप दे दीजिए। कोई गलती जी। जी मैडम जी, ये छोटा सा कार्ड है हमारी तरफ से। देखिए, समझ में नहीं आता कि कैसे तारीफ करूं आपकी। आपने तो हमारा सपना पूरा कर दिया जी। हम लोग एक ऐसा शो बनाना चाहते थे, मतलब ऐसा शो। तू बताना यार। हाँ, एक ऐसा शो जो बताए कि लड़की कैसे पुराने भेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही है। लेकिन आप लोग तो गौरी के कैरेक्टर को बदलना ही नहीं चाहते थे। किसने कहा है? ओ तू प्रोडक्शन मैनेजर है या प्रोड्यूसर है? चल माफी मांग मैडम जी से। हाँ जी, सॉरी जी। मैडम जी, आप तो हमें ये बताइए कि आप ऐसी सोच लाए कहां से? मतलब ऐसी लाइंस आपने बोली कहां से? ये सब मुझे मेरी बड़ी माँ ने सिखाया है। उन्होंने ही मुझ में ये सब थॉट्स डाले। वाह बड़ी माँ। अरे कहाँ चरण है आपके बड़ी माँ? ओ पुनीत, अरे चरण छू बड़ी माँ के। क्या करूं इसका? रहने दे यार, मैं ही छू लेता हूँ।
ओह बड़ी माँ जी, कहाँ है आपकी तरह स्पर्श कर? क्या करे आप? मैं बड़ी माँ नहीं हूँ। आप नहीं है? आप ही बड़ी माँ? मैं भी नहीं हूँ। आप नहीं है? भाई साहब, बड़ा मन कर रहा है ना पाँव छूने का, तो ये है ना। अरे एक्सक्यूज मी, बट वेयर इज बड़ी माँ? ये है मेरी बड़ी माँ। ओ बड़ी माँ जी, धन्य है आप। अरे बड़ी माँ। नहीं, आपको मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, कैसी बात करती है आप, तो हमारी बड़ी माँ है। वाह वाह, धन्य है बड़ी माँ, सच में धन्य है। आपकी शिक्षा की वजह से हमारी गौरी वो गौरी बन पाई है जो 5 की टीआरपी लेकर आई है। 5 की टीआरपी। गुलाब जामुन खाएंगे आप? ओ पुनीता, गुलाब जामुन अपने घर पे लेके जाएगा क्या? मार सबको। जी वैसे बड़ी माँ जी, कभी कोई आपने प्ले किया है? क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब आप हमारा सीरियल क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? जी? मतलब हम एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे, हैं? वो गौरी की बड़ी माँ। हाँ। देखिए, हमारे घर में एक ही एक्टर नहीं बहुत है, हमें और एक्टर नहीं चाहिए घर में। हाँ भैया। कोई गल नहीं जी। कौन है तुम? और इस तरह गाड़ी में बैठने का क्या मतलब है? तुम दोस्त कैंटीन में भी? क्या चाहिए तुम्हें? पुलिस! अरे पुलिस! बेटा सुन, तू चिल्ला मत बेटा, मैं कोई चोर लुटेरा थोड़ा ना बेटी में। बेटी? Who the hell are you? अरे मैं तेरा होने वाला ससुर हूँ मेरी बच्ची। What? अरे दीपक का बाप हूँ मैं तुझे नजदीक से देखना चाहता था, इसलिए बस मिलने चला आया। तो क्या हक नहीं है मुझे अपनी होने वाली बहू को देखने का? देखिए, मैं आपको नहीं जानती। देख सुन, तू बिल्कुल घबरा मत, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। और मैं तो खुद उल्टा ही चाहता हूँ कि तेरे पिताजी से मिलके बात पक्की कर दूं। No! हाँ, आप नहीं मिल सकते उनसे। मैं जानता हूँ कि दीपक तुझे बहुत चाहता है, और मैंने देख लिया है कि दीपक से तू भी बहुत प्यार करती है। तो फिर मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। तो मैं क्या है, जाके समधी जी से मिलूंगा और उनको मना लूंगा। नहीं, आप डैड से नहीं मिल सकते। क्यों बेटा, क्या हुआ? डैड इज आउट ऑफ कंट्री। तो कोई बात नहीं, तू इतने घबरा मत, तू थोड़ी शांति रख। कोई बात नहीं, आएंगे तब मैं बात कर लूंगा उनसे। ये ले मेरी बच्ची। ये क्या है? ससुर हूँ तेरा, अपनी होने वाली बहू से पहली बार मिल रहा हूँ, तो क्या खाली हाथ मिलूंगा? इतना बेवकूफ हूँ मैं? ले रख ले, शगुन के तौर पर रख ले। देखिए, आप प्लीज गाड़ी से उतरिए, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तू थोड़ी ठंड रख, तू तो इतनी उतावली हो रही है। मैं चला जाऊंगा, ठीक है? जब पिताजी से तेरे मिलूंगा तब उनको दे दूंगा, उनके सामने रख लेना, ठीक है ना? शांति रख थोड़ी। घबरा मत मेरी बच्ची, आशीर्वाद देने आया हूँ, नजर न लग जाए मेरी बेटी को। आराम से बेटा, आराम से। और ये है पापा। एंड फाइनली नाउ द विमेन ऑफ कश्यप फैमिली। फर्स्टली दादी, वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग। इन्होंने सारी डॉटर्स इन लॉ को इतना प्यार दिया कि किसी को भी कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। बड़ी माँ से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। ये है माँ रानो कश्यप। इनकी स्पेशलिटी ये है, इन्हें जितना जल्दी गुस्सा आता है ना, उतना ही जल्दी ये शांत भी हो जाती है। और मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये है राधा बुआ। इनकी मर्जी के खिलाफ घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाहर से बहुत ही स्ट्रिक्ट और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जस्ट लाइक कोकोनट। दिशा दीदी, राजनी दीदी,
माय ऑल टाइम सपोर्ट, और अनऑफिशियली किचन दिशा दीदी और रजनी दीदी ही चलाती है। पता है, दिशा दीदी तो स्कूल में टीचर भी है। These are the women of Kashyap family. इन सब से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और इन सब की लाइफ में एक ही वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, रिश्तों की अहमियत। इन सब ने मुझे मेरे डैड से भी ज्यादा प्यार दिया, और मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस भी नहीं होने दी। देखिए जी, आप सब लोगों का थैंक यू है जी। आप लोगों की वजह से ही हमारी गौरी आज गौरी बन पाई है। ओ पुनीत, अब वो काजू कतली थी ना, हाँ जी, देना फिर रहने दी, हम बाद में खा लेंगे, रहने दी। वैसे मैडम, आप एक्टिंग छोड़िए, राइटिंग क्यों नहीं कर लेती? क्या खूबसूरत लाइंस कही थी सुहाना ने। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। मैं बड़ी मामी का भी एजेंट बन जाऊंगा। नहीं नहीं सर जी, ये तो आप रहने दीजिए। आप सिर्फ सुहाना से एक्टिंग करवाइए, वही ठीक है। हाँ सुहाना, वैसे आप शूटिंग पे कब आना चाहती हो? वी आर डाइंग टू वर्क विथ यू, एंड डोंट वरी, सीन वैसा ही होगा जैसा आप चाहोगी। आप चाहो तो हम स्टोरी बदल देंगे। ओके, मैं शूट पर आने को तैयार हूं, बट मेरी एक कंडीशन है। हाँ, हो जाएगी, पैसे बढ़ाने ना, बढ़ जाएंगे जी। नो, मैं चाहती हूँ कि आप न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट दें। न्यूज़पेपर में सबके सामने मेरी माँ का बहुत तमाशा बन गया। वो वैसी नहीं है जैसा उन्हें दिखाया गया है। कोई गल नहीं जी, हो जाएगा। मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लेता हूँ, है जी। और मम्मी जी, देखिए, हमारी वजह से आपका दिल टूटा है। दरअसल उन प्रेस वालों को आपके घर भेजना ही नहीं चाहिए था जी। आपका वो पर्सनल फेस्टिवल था। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी। हाँ, और मम्मी जी, वैसे आप हमारे स्टूडियो क्यों नहीं आती? हाँ, बहुत मजा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। रानो, अरे वो वहां पर आकर क्या करेगी? हाँ, भला मैं वहाँ आकर क्या करूंगी? ओ पुनीत, तू कल मेरी कार लेके यहाँ हैं और मम्मी जी को कार में बैठाकर वहां लेके जा। मम्मी जी, आप हमारी कार में आइए। अच्छा। अब मैं सोचूंगी। ओ पुनीत, सबको चाय तो पिला यार। क्या? चाय भी लाए? बिस्कुट के साथ। हाँ। ईशान, I can't tell you, I'm so happy. I'm so happy. 20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देने से बच गए इसीलिए? No. When you take a stand and people appreciate it, that makes you happy. हाँ, वो तो है। वैसे थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक हो गया। अब तुम अपने डैड से कह सकती हो कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ईशान, मैंने डैड से नहीं कहा था। क्या? अरे पर तुम तो उस दिन कह रही थी कि I know. मैं गई थी कहने, बट पता नहीं क्यों, I don't know why मैं कह ही नहीं पाई। Relationships are so, I mean, कल तक तो मैं डैड से कुछ भी जिद करके मांग लेती थी और आज हेजिटेट कर रही थी। वो इसलिए कि अब तुम सुहाना वाजपेयी से कश्यप हो चुकी हो। खैर वो सब बातें छोड़ो, मैं तो खुश हूं कि सब कुछ सेटल हो गया और वो प्रोड्यूसर ने माँ को इनवाइट करके घर की थोड़ी टेंशन भी दूर कर दी। माँ भी खुश हुई होंगी ना? या ईशान, मैं माँ को कल शूट पर ले जाऊं? नहीं। हेलो सुनो सुहाना, देखो अभी अभी मामला सेटल हुआ है ना? और तुम ये माँ के मामले से ना थोड़ा दूर रहो, है ना? तुम सिर्फ अपने सीरियल पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके? हाँ, और वो अपना सीरियल में गौरी बहू की तरह जी माँ जी, नहीं माँ जी, प्लीज ये मत करना। वैसे ऑनेस्टली मैं सीरियल इसलिए देख रहा था क्योंकि तुम उसमें हो, वरना उस सीरियल में देखने वाली कोई बात थी ही नहीं।
आई मीन वो नो, मैं भी वैसे सीन कर करके बोर हो जाती थी। बट नाउ इट्स ओवर, थैंक गॉड। OMG, अब मैं गौरी को अपने जैसी बनाऊंगी। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।